गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माभिलेप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित सभी महापुरुष वृंद, प्यारे सज्जनों, श्रद्धामती माताओं एवं बहनों, परम सौभाग्य की बात है इस पावन बेला में पावन स्थल पर बैठकर पावन चर्चा मात्रा प्रकाश भाष्य के माध्यम से करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आइए मात्रा प्रकाश भाष्य के सामान्य परिचय श्रवण करें। यह मात्रा शास्त्र आचार्य श्री चंद्र जी के द्वारा प्रणीत है। इसी का संक्षिप्त अनुवाद करने का इस दास ने दुस्साहस किया है। आइए मात्रा प्रकाश भाष्य के सामान्य परिचय श्रवण करें। मात्रा शास्त्र नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री चंद्र जी का दिव्य उपदेश संग्रह जीवों के उद्धार हेतु सूत्र शैली में रचित एक रहस्यमय विलक्षण सद्ग्रंथ है, जिसमें सूक्ष्म रूप में अत्यंत गंभीर आध्यात्मिक रहस्य का प्रतिपादन लोक भाषा में किया गया है। आप्त काम पुरुषों का के द्वारा रचित प्रत्येक ग्रंथ के प्रणयन का उद्देश्य जीवों के उद्धार के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। इस विषय में कठोर उपनिषद में कहा है,
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्योरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। यानी विभिन्न प्रतिपत्तियों में डूबती हुई प्रज्ञा को जैसे उपनिषद रूपी जहाज संशय के जल से भरा हुआ कामना के उत्पल्लवन से युक्त काम क्रोध लोभ मोह के अंधकार में फंसे हुए साधकों को महापुरुष आचार्य के अतिरिक्त कोई संसार सिंधु से पार नहीं कर सकता। किंतु वह आचार्य कैसा हो, इस विषय में कहते हैं, आचार्य किसी संप्रदाय के संस्थापक, ना ही शिष्य के संग्राहक, ना ही मठ मंदिर आश्रम संस्था आदि के संचालक, जपी तपी आदि में आपको आचार्य भासे, किंतु इसमें भी आचार्यत्व का भास मात्र है। अवैदिक मनोकल्पित शास्त्र विपरीत कल्पना के कल्पकों को भी आचार्य मानने की भूल ना समझ लोग ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आचार्य कौन है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान यति मुनिगण ही आचार्य कहलाता है, जिसके ब्रह्म स्वरूप वेद उपनिषद सांगोपांग अध्ययन किया हो, जिसने ब्रह्म स्वरूप वेद उपनिषद का सांगोपांग अध्ययन किया हो और वेदांत वेद्य आत्मा और ब्रह्म में जिसकी पूर्ण निष्ठा है, उसे ही आचार्य कहते हैं। यदि श्रोत्रियता ब्रह्मनिष्ठता हीन है तो नास्तिकता की जननी है। ऐसे व्यक्ति की वाणी जिज्ञासुओं के हृदय में श्रद्धा नहीं जगा सकती और ना ही श्रवण किया हुआ परिपक्व होता है। अतः आचार्य प्रवर सादृश्य महापुरुष का ग्रंथ की रचना में पर दुख प्रहरण इच्छा, दूसरे की दुख दूर करने की इच्छा के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है। मात्रा शास्त्र की विशिष्टता का मूल कारण इसके उपदेष्टा आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी की दिव्य अलौकिकता है। दिव्य तेज एवं अलौकिक सामर्थ्य से युक्त आचार्य प्रवर भगवान ज्ञान कला के मूर्तिमान स्वरूप थे, इसलिए वे अपनी सुखानुभूति दूसरों को देना चाहते थे। दिव्य अलौकिक सुंदरताई दैवी संपद मुनि बरगाई, धारण कर नर जग महु जोई, होय सुखी जग कह मुनि सोई। मुनिवर ने दिव्य शब्द का अर्थ अलौकिक, अति सुंदर भव्य गुणों से युक्त किया है, अर्थात जो स्वर्गीय देवी देवताओं के समान गुणों से युक्त होते हैं, वे ही महामानव संसार में सुखी होते हैं। मुनि कहते हैं, संसार में जो दैवी संपदाओं को धारण करते हैं, वे ही संसार में सुखी होकर दूसरों को
सुख पहुंचाता है। मात्रा शास्त्र जिज्ञासुओं का समाधान तो प्रस्तुत करता ही है, जीवों के लिए सहज सुख प्राप्ति का मार्ग भी प्रस्तुत करता है। अलग पुरुष का सुमरहुना, इस मात्रा शास्त्र का अधिकारी वही मुमुक्षु हो सकता है जो संसार से उपराम होकर मोक्ष की कामना से युक्त साधन चतुष्टय संपन्न है। गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ चलाया। आचार्य प्रवर अपने गुरुवर अविनाशी मुनि को ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का अप्रोक्ष साक्षात्कार करने वाला ब्रह्म ही होता है। इस सुक्ति वाक्य के अनुसार अविनाशी ब्रह्म रूप से वर्णित कर उनके द्वारा सृष्टि का अविनाशी खेल का निरंतर संचालित होना बतला रहे हैं। आचार्य श्री ने मात्रा शास्त्र का ज्ञान जगत के हित में दिया है, जो सबको सुख देने वाला है। मात्रा का अर्थ इस लघु पुस्तिका में अनेक विद्वानों ने इस प्रकार किया है। मात्रा मंत्र, वाणी, व्रत, कवच, मात्रा साहिब जी और शास्त्र नाम दिया है। सबसे प्रिय प्रसिद्ध नाम मात्रा है। उदासीन संप्रदाय के संत महात्मा एवं विशेष रूप से निर्वाण वर्ग में मात्रा शास्त्र की महिमा श्रुति के समान है। अब हम एक एक शब्द पर विचार करते हैं। मात्रा शब्द आकार अंत पुल्लिंग प्रत्यांत या टाप प्रत्यांत स्त्रीलिंग माने तो अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मां पूर्वक त्रय धातु से कुई प्रत्यय या क प्रत्यय करने पर मात्रा शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है माया से रक्षा करने वाला ज्ञान या माया से पार करने वाली विद्या। ऐसी ब्रह्म विद्या रूपी मात्रा से सब रक्षित होते हैं। मायया त्रायते इति मात्रा, ममता समपाले जोई, मात्रा शास्त्र कहे मुनि सोई। मात्रा मंत्र परामर्श गाए, मात्रा साहिब मुनि मन भाए। मातृ माता शब्द का तृतीय विभक्ति के एक वचन में मात्रा रूप बनता है, जिसका अर्थ हुआ जो माता की भांति निर्मलता प्रदान कर पालन पोषण करे, वह मात्रा है। और जो माता की तरह अनुशासन में रखे, वह मात्रा शास्त्र है। अर्थात उसे माँ का शास्त्र भी कह सकते हैं। माता मंत्र सलाह परामर्श की वाणी जो मंत्रणा हमारी रक्षा संकल्पित रूप से कवच की तरह करे, वह मात्रा साहिब श्रेष्ठ है। हेमकोश में कहा है, मात्रम तो अवधृतो स्वार्थे कार्त्स्ये मात्रा प्रच्छिदे, अक्षरा अवयवे द्रव्ये माने कल्पे कर्णभूषणे। हेमकोश के अनुसार मात्रा शब्द का अर्थ परिच्छिद, अक्षरा अवयव, द्रव्य, मान, कर्णाभूषण
काल और वृत्त प्रसिद्ध है। इन अर्थों की संगति विचार किया जाए तो आचार्य प्रवर के द्वारा उक्त मात्रा शास्त्र में परिच्छिद और कर्णाभूषण की सुसंगति है। क्योंकि परिच्छिद शब्द परितः सर्वतः आच्छादति इति परिच्छिदः, जैसे संपूर्ण शरीर को ढकने वाला वस्त्रादि को कहते हैं, वैसे ही संपूर्ण शरीर को ढकने वाला मात्रा शीत उष्ण दुखादि से त्राण दिलाने वाला मात्रा शास्त्र है। नर जग किन्न विभूषित जोई मात्रा शास्त्र कहे मुनि सोई, जे ही हेतु नर शासन करई शास्त्र नाम ते मुनिवर धरई। जो ब्रह्म विद्या रूपी मात्रा सात व्युत्पादक शास्त्र में मात्रा शब्द का व्यवहार होता है, अर्थात जो सद्गुण मनुष्य को संसार में अलंकृत करते हैं, उसे मुनिजन मात्रा कहते हैं। मात्रा का अन्य अर्थ मापदंड भी होता है। आदर्श संत महात्मा के व्यवहार को सूचित करने वाला यह मात्रा मापदंड कहलाता है। शासनोति इति शास्त्र है, जिसके द्वारा मनुष्य शासन करते हैं, उसका नाम मुनियों ने शास्त्र रखा है। मात्रा शास्त्र कहीं मुनि सोई, नर भव पार जे ही जपी होई। ब्रह्म ज्ञान मात्रा कह कोई, श्रवण करत नर भव दुख खोई। मात्रा भूषण को भी कहते हैं। लौकिक आभूषण कुंडल आदि कान की शोभा के लिए हैं, किंतु यह दिव्य अलंकार हितोपदेश श्रोता वक्ता के आवागमन को मिटाने वाला है। क्योंकि आचार्य श्री ने अपने श्री मुख से फलश्रुति में कहा है, ऐसी मात्रा ले पहिरे कोई, आवागमन मिटावे सोई। समय समय पर जिज्ञासुओं को समझाते हुए आचार्य प्रवर श्री चंद्र ने मात्रा को पहनने का परामर्श देकर कहा है कि शब्द के विभिन्न अर्थों में से कर्णाभूषण विशेष रूप से ग्राह्य है। जैसे कान का आभूषण अन्य आभूषणों की अपेक्षा परिणाम में छोटा होता है, उसी प्रकार मात्रा शास्त्र भी कलेवर में छोटा होने से कर्णाभूषण की समता को प्राप्त कर रहा है। यह आभूषण स्त्री पुरुष दोनों ही धारण करते हैं, जिससे उसकी सर्वग्राह्यता प्रदर्शित होती है। अतः मानव मात्र का उद्धारक होने से मात्रा शास्त्र को कान का आभूषण कहना उचित है। इस विषय में श्रुति कहती है, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। हे इंद्रिय अभिमानी देवगण, आपकी कृपा से हम कानों से भद्र कल्याणकारी वचन सुने। यज्ञ कर्म में समर्थ को प्राप्त होकर नेत्रों से भद्र शुभ दर्शन करें और अपने स्थित अंग का शरीर से युक्त होकर तत्व ज्ञान युक्त स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर
वायु को प्राप्त कर सेवन करें। त्रिविध तापों की शांति हो। आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी कहते हैं, यह मात्रा शास्त्र कल्याण कारक है और जिसके श्रवण मनन चिंतन जाप एवं पाठादि करने से मनुष्य का शरीर आदि पुष्ट होता है तथा संसार सिंधु को पार कर परम शांति को उपलब्ध करता है, वह मात्रा शास्त्र है। कुछ विद्वान मात्रा को ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसके श्रवण करने से मनुष्य के संसारिक कष्ट दूर होते हैं, और कुछ एक बार ग्राह्य औषधि को मात्रा कहते हैं। ब्रह्म विद्या प्रगट भयो ये अज्ञान नसाय, मात्रा भूषण धारि के भव सागर तर जाए। भव रोग से मुक्ति दिलाने वाली औषधि का नाम मात्रा है। अनेक महापुरुषों ने मानसिक एवं शारीरिक रोगों का उपचार मात्रा शास्त्र के पाठ से किया है और आज भी कर रहे हैं। केवल अर्थ में मात्रा शास्त्र का प्रयोग होता है। यह मात्रा शास्त्र संक्षिप्त में आत्मोत्थान एवं मुक्ति के लिए पर्याप्त है। मात्रा शब्द का अर्थ संपत्ति ब्रह्म विद्या भी होता है। उदासीन महापुरुषों की यह मात्रा अलौकिक संपत्ति है। मात्रा शब्द की इस प्रकार से व्याख्या संपन्न होता। अब प्रकाश शब्द का व्याख्या श्रवण करें। प्रकृष्ट बुध जन गाये क कम आनंद मुनिवर भाई, स शांति सुख मुनि ये जाए, याते नाम प्रकाश कहाए। विद्वान जन प्रकाश शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। प्र प्लस क प्लस आ प्लस स बराबर प्रकाश। प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट प्रचंड। क शब्द का अर्थ सुख आनंद। आ शब्द का अर्थ होता है परितः और स शब्द का अर्थ होता है शांति, अर्थात जो आनंद सबको परिपूर्ण रूप से प्रिय हैं और सब उस आनंद को चाहते हैं। इन चारों के संयोग को मुनिजन प्रकाश मानते हैं। जो प्रकाश सबको आनंद की अनुभूति कराता है उसे अध्यात्म जगत में ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान का प्रकाश कहते हैं। यह मात्रा प्रकाश भाष्य का सामान्य परिचय है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूँ।